नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोशन सिकनेस यानी गति रोग, यात्रा सफर में उल्टी होना, नोजिया आना, घबराहट होना। दोस्तों, जब आप कार में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट या शिप में सफर करते हैं तो आपको नोजिया होता है, चक्कर आता है, मतली होती है या सिर दर्द होना या पसीना आना या उल्टी आने लगती है और पेट खराब होता है, उस समय होने वाली बीमारी है। तो ये तब होता है दोस्तों जब आंखें और आंतरिक कान इस बात पर सहमत नहीं होते हैं कि क्या हो रहा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोशन सिकनेस या सफर में उल्टी होने के क्या कारण होते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोशन सिकनेस को कम करने के लिए क्या टिप्स हैं और इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी और बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब मोशन सिकनेस मतलब सफर में उल्टी होना। पहले हम जानते हैं कि हमें ट्रैवलिंग के दौरान जी क्यों घबराता है, कि उल्टी का मन क्यों करता है। इसका साइंटिफिक कारण है कि ब्रेन का कंफ्यूज हो जाना। जब हमारी बॉडी की तरफ से मिक्स सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं तो ब्रेन मिक्स सिग्नल को एक साथ एनालाइज नहीं कर पाता है। इस वजह से मोशन सिकनेस, नोजिया, उल्टी की प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए आप किसी कार या बस में ट्रेवल कर रहे हैं जो अंदर से क्लोज है। बस चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है एक एवरेज स्पीड के साथ। और हो ये रहा है कि जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो बस आपको बाहर चलती हुई सी नजर आ रही है और आपकी आंखें ये जो चलते हुए नजारे जो को देख रही है और आंखें एनालाइज कर सिग्नल आपके ब्रेन तक भेज रही है कि गाड़ी चल रही है। पर आपकी जो बॉडी है जो सीट पर बैठी हुई है और आपके मसल का ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है कि आपकी बॉडी बैठी हुई है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ पर ही हो गया है कि आंखें देख रही है कि बॉडी चल रही है और मसल जो फील कर रहे हैं कि ये बैठी हुई है। ये एक मिसलीडिंग सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं। और दोस्तों, दूसरी कंडीशन, जब आप बाहर से बस के अंदर आए तो बाहर की जो ताजी हवा आपको अलग फील कराती है, जो ताजी होती है और फ्रेश फील कराती है। और जब आप बस के अंदर जाते हैं तो अंदर की जो बदबूदार हवा जो आपको अलग फील करवाती है और आपको अच्छा फील नहीं होता है। तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जो क्रिएट करती है और आपको ऐसी घुटन फील करवाती है। और बाहर की हवा और अंदर की बदबूदार हवा ना की सेंसेस कंफ्यूज हो जाती है और जो स्मेल वाला सिग्नल वापस आपकी ब्रेन तक पहुंचता है। और अगला मिक्स सिग्नल सिचुएशन इसके अलावा आता है जब गाड़ी चलती है तो थोड़ी बहुत हिलती जुलती भी है। और हमारे कान के जो अंदर इनर एयर होता है बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। और इनर एयर जो अब जब गाड़ी हिलती जुलती है तो बॉडी को अलग एहसास होता है, गाड़ी हिल रही है तो अलग तरह का मिक्स सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। और ये जो मिक्स सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि एक बोलता है कि गाड़ी चल रही है और एक बोल रहा है कि गाड़ी नहीं चल रही है। एक सिग्नल आ रहा है कि अच्छी हवा आ रही है और एक बोल रहा है कि नहीं आ रही है, कि एक बुरी हवा आ रही है। जब इस तरह की कंडीशन आती है, जब ब्रेन को इस तरह के सिग्नल पहुंचते हैं तो मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपको नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी करने की का मन करने लगता है। ये कारण होते हैं मोशन सिकनेस का। अब हम जानेंगे कि क्या तरीके की मोशन सिकनेस को कंट्रोल कर सके। टिप्स टू कंट्रोल मोशन सिकनेस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कुछ उपाय जो आपको मोशन सिकनेस को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं। जो पहले टिप हैं या उपाय हैं, पहले टिप ये है कि अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो आप कभी भी पैसेंजर सीट पर ना बैठें और हमेशा ड्राइविंग सीट पर बैठे और गाड़ी को ड्राइव करें। और जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारी आईज और एयर्स के बीच में जो बैलेंस है, जो तालमेल है, वह बेहतर रूप में काम करता है और हमें मोशन सिकनेस में दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप गाड़ी में बैठे तो फ्रंट साइड में फेस करके बैठे। जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है उस डायरेक्शन में ही फेस करके बैठे। इससे भी मोशन सिकनेस की दिक्कत कम होती है।
और दूसरा तीसरा टिप है कि जब भी आप गाड़ी में बैठे तो फ्रंट वाली विंडशील्ड होती है उसके बाहर सामने की तरफ देखें और जितना हो सके दूर होरिजन की तरफ देखें और कभी भी गाड़ी में साइड पर और रोड पर ना देखें। और अगर आप साइड पर या बिल्कुल रोड पर देखते हैं तो आपको चीजें हिलती हुई दिखाई देती हैं और चक्कर आने लगते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत आती है। और जब आप विंडशील्ड से बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं तो वहां आपको चीजें सबसे कम चलती हुई दिखाई देती हैं और सबसे कम मोमेंट आपको चीजें में दिखाई देती है और इसकी वजह से आपका ब्रेन जो ज्यादा स्टेबलाइज होता है और आपको नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होती है। और दोस्तों अगर किसी कारण आपको नोजिया या उल्टी या वोमिटिंग स्टार्ट हो गई हो और ऐसे केसेस में आपको अपनी गाड़ी की जो विंडो होती है उसको ओपन करना चाहिए और बाहर की जो फ्रेश एयर को अंदर की तरफ इनहेल करना चाहिए और लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए और आप देखेंगे कि आपको उल्टी और नोजिया की शिकायत कम हो जाएगी। और कई बार दोस्तों ऐसी कंडीशन होती है कि आप विंडो नहीं खोल पाते हैं और कई बार आपकी विंडो खराब होती है या पोल्यूशन होने के कारण और कई केसेस में जो एसी का ब्लोअर होता है उसको डायरेक्ट अपने फेस की तरफ और कर लीजिए। ऐसा करने पर भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है नोजिया और उल्टी में और आपको मोशन सिकनेस नहीं होता है। और अगला इंपॉर्टेंट टिप है, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको अपना मोबाइल की तरफ ट्रेवल करते समय नहीं देखना चाहिए, मतलब लंबे टाइम तक ट्रेवलिंग करते टाइम मोबाइल की तरफ नहीं देखना चाहिए। दोस्तों आजकल ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है कि जब भी हम ट्रेवलिंग करना शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने मोबाइल निकाल लेते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। जब भी हम इस तरह अपने मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे आईज और एयर के बीच में जो तालमेल बिगड़ जाता है और एकदम से हमें नोजिया वोमिटिंग की शिकायत होने लगती है और चक्कर आने लगते हैं। और दोस्तों आप सफर में ज्यादा हैवी फूड ना खाएं और खाएं भी तो चीज जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि कच्ची फल सब्जियां जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और पूरा पेट भर कर ज्यादा ट्रैवल ना करें और पेट साफ करके ट्रैवल करें। मतलब जब आपके पेट में गैस होती है तो आपके जो दिमाग में भारीपन सा रहता है तो ज्यादा नोजिया रहने की शिकायत रहती है। और सफर के दौरान कुछ भी रीड ना करें या पढ़े ना। रीड करने से फिर जो अक्षर ऊपर नीचे होने लगते हैं और कंफ्यूजिंग वाला सिग्नल ब्रेन तक जाएगा और परेशानी होने लगती है और नोजिया होने लगती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में मोशन सिकनेस या सफर में उल्टी होने का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नंबर 1 है कोकुलेक्स इंडिकस 30। मोशन सिकनेस के लिए टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है कोकुलेक्स इंडिकस, जो मोशन सिकनेस के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। इसका उपयोग कार सिकनेस, समुद्री सिकनेस और हवाई सिकनेस और सफर करने में इलाज के लिए किया जाता है। रोगी को कार, नाव, ट्रेन या यहाँ तक कि चलती नाव को देखने से भी मतली और उल्टी महसूस होती है और झूलने के बाद भी रोगी को मोशन सिकनेस महसूस हो सकती है। पेट में खालीपन सा महसूस होता है, चक्कर के साथ मतली होती है तो थोड़ी सी हरकत से शुरू होती है। मतली और चक्कर के कारण बेहोशी या उल्टी भी आ सकती है। तो इस कंडीशन में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम लेनी चाहिए। दोस्तों अगली मेडिसिन है इपिकोक 30। इपिकोक एक होम्योपैथिक टॉप की मेडिसिन है। इसका उपयोग विशेष रूप में उन केसेस में करना चाहिए जहां रोगी को चलती हुई वस्तुओं को देखने में मोशन सिकनेस हो जाती है और पेट में डूबने जैसा एहसास होता है। रोगी को मतली के साथ साथ भूख कम लगती है, थोड़ा सा भी हरकत से भी मतली बढ़ जाती है और उल्टी करने के बाद भी राहत नहीं मिलती है। इस कंडीशन में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम लेनी चाहिए। तो अगली मेडिसिन है आयरस वर्सिकलर 30। एसिड उल्टी के साथ आना मोशन सिकनेस के लिए बेस्ट मेडिसिन है। आयरस उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें एसिड उल्टी के साथ मोशन सिकनेस की समस्या है। रोगी को कार में सवारी करने से मतली और उल्टी होने लगती है, उसे लगातार मतली के साथ साथ उपकाई भी आती है और मतली, पानीदार और खट्टे खाद्य पदार्थ की मतली और उल्टी होती हो जिससे मुंह, गले और पेट में जलन होती हो
और इस कंडीशन में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम लेनी चाहिए। और अगर अगली मेडिसिन है नक्स मोस्काटा 30, बहुत ज्यादा नींद के साथ मोशन सिकनेस के लिए प्राकृतिक दवा है। ये बहुत ज्यादा नींद के साथ साथ मोशन सिकनेस के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। रोगी को कार में सवारी करते समय मतली और पानी की कमी होती है। मतली के दौरान सो जाने की बहुत अधिक इच्छा होती है और कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी होती है। साथ ही पेट में गले में कुछ रेंगने जैसा एहसास भी होता है। इस कंडीशन में इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है नक्सवोमका 30, उल्टी से राहत दिलाने वाली मोशन सिकनेस के लिए प्रभावित मेडिसिन दवा है। ये उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें मोशन सिकनेस होती है, उल्टी करने के बाद ठीक हो जाती है। रोगी को कार में सवारी करने या समुद्र में यात्रा करते समय मोशन सिकनेस का अनुभव होता है। रोगी को लगातार उल्टी करने की इच्छा होती है क्योंकि उसे लगता है कि उल्टी करने से मतली ठीक हो जाएगी। बिना पचा हुआ भोजन उल्टी करने से मोशन सिकनेस के लक्षणों से राहत मिलती है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी में मोशन सिकनेस या सफर में उल्टी होने का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। और दोस्तों, अगर लक्षणों के आधार पर हम होम्योपैथी लेते हैं तो इसका बहुत बढ़िया हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।